हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर लोअर पीसीएस पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियोमीटर, जिसको विभवमापी भी कहते हैं, इससे विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो गैल्वेनोमीटर है, जिसको धारामापी भी हिंदी में कहते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध का मापन नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा का मापन होता है। विद्युत धारा की दिशा का मापन हो रहा है, विद्युत धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, इस बात का पता लगाया जाता है। जबकि जो विद्युत प्रतिरोध होता है, इसको मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पहले ही प्रश्न का गलत ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से सही नहीं है? कौन से सही नहीं है? पछुआ पौने, पूर्वी पौने, व्यापारिक पौने, तीनों स्थायी पौनों के उदाहरण हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। स्थायी पौने क्या होती हैं? ऐसी पौने जो एक वर्ष में निश्चित दिशा में चलें, जो एक वर्ष में निश्चित दिशा में बहें या चलें, वो स्थायी पौने कहलाती हैं। और पछुआ पौने, पूर्वी पौने, व्यापारिक पौने, ये स्थायी पौने होती हैं। जब वायु में गति आ जाती है तो उसको पवन कह देते हैं, यानी कि गतिमान वायु को पवन कह देते हैं। और जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। और पृथ्वी की सतह के पास जब पवन गुजरती है तो घर्षण का अनुभव करती है, और इसकी वजह से भी, है ना, यानी कि घर्षण बल भी पवन की गति को प्रभावित करता है। और पृथ्वी जब अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमती है तो भी पवन की दिशा बदलती है ना। सामान्यतः ऐसा कोरियलिस बल की वजह से होता है हमारा। इसके अलावा जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा के बीच में पाई जाती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से बहती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ से बहती हैं। और जो पछुआ पवनें होती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ से चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम दिशा से चलती हैं। तो पछुआ पौने उत्तरी गोले में दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं, और दक्षिणी गोले में उत्तर पश्चिम दिशा से चलती हैं। और पछुआ पौने दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती हैं। पूर्वी हवाओं को ध्रुवी पौने भी कहा जाता है, और ये दोनों ध्रुवों के निकट चलती हैं, दोनों गोलार्धों में दोनों ध्रुवों के निकट चलती है हमारा। ठीक है ना। फिर बात करते हैं मिस्टल। स्थानीय पवन एक कैटा बेटिक या अधोगामी पवन का उदाहरण है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। कैटा बेटिक या अधोगामी पवने अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये बड़े जल निकाय क्षेत्रों के पास पाई जाती है, जहां पर बहुत बड़ा पानी का निकाय पाया जाएगा, जल निकाय पाया जाएगा, वहीं पर पाई जाती हैं। और उच्च ऊंचाई से, है ना, निम्न ऊंचाई की तरफ अवतलित होती हैं। इसके अलावा जो मिस्टल पवन है, ये जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास आता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास जो है पैदा होती है। और मौसिफ सेंट्रल पर्वत वहां पर पड़ते हैं, है ना, वहां से टकरा करके ठंडा होने से मिस्टल हवाएं बनती हैं। यानी कि मिस्टल कैसी हवाएं हैं? ठंडी और शुष्क पवनें हैं हमारा, जो स्पेन और फ्रांस में चलती हैं। खास तौर पर सर्दियों के महीने में दक्षिणी फ्रांस की रोन घाटी में मिस्टल पवनें चलती है हमारी। ठीक है ना। ये भी बात जो है याद रख लेनी। तो ये प्रकार की ठंडी पवनें। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये 2006 में पारित किया गया था, तो ये गलत हो गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। लागू जब पूछेगा तो बताना 2006। इसके अलावा 1935 का अधिनियम विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था 1909 के एक्ट के तहत, जिसको पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं। फिर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए 1919 के एक्ट में, ठीक है ना, ये अधिकार आंग्ल भारतीयों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया और सिखों को दिया गया। फिर 1935 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए इसे मजदूर वर्ग को, दलित वर्ग को और महिला वर्ग को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सांची स्तूप को विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सांची स्तूप जो है 1989 में विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है हमारा, ठीक है ना। और सांची स्तूप पड़ता कहाँ पर है? एमपी के रायसेन जिले में पड़ता है, जिसको मौर्य काल में जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था। सांची स्तूप जो था ये प्रारंभ में हमारा ईंटों से ही निर्मित था, और सांची स्तूप के तोरण द्वार पर ध्यान दीजिएगा, सांची स्तूप में 4 तोरण द्वार हैं, इसमें से 3 जब इसको खोजा गया था तब खड़े हुए थे, और एक तोरण द्वार वहीं पर पड़ा हुआ था। 1818 में सांची का स्तूप खोजा गया था, है ना। और इसके 4 तोरण द्वार में से 3 तोरण द्वार जब इसकी खोज हुई थी तब भी खड़े थे, और चौथा उसी स्थल पर पड़ा हुआ था। और सांची स्तूप में जो है हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय, बैल, है ना, इन पशुओं का जो है चित्रांकन भी किया गया है। हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय, बैल का चित्रांकन भी किया गया है सांची स्तूप में। और इसके अलावा सांची स्तूप जो है इसका चित्र 200 रुपए की नोट के पीछे भी अंकित किया गया है। और सांची स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों द्वारा बोधि वृक्ष की यात्रा का वृतांत भी चित्रित है। कहाँ पर? सांची पर ही। और सांची स्तूप में, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है धर्म चक्र, उसका भी अंकन किया गया है सांची स्तूप में हमारा, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखेंगे, सब सांची स्तूप से ही बात है हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला विश्व विरासत शहर, वो अहमदाबाद है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा पूछेगा तो जयपुर लगाना है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम वर्ष 2004 में पारित किया गया था, ठीक है ना। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम वर्ष 2004 में पारित नहीं किया गया था, ये आपका जो है पारित किया गया था 2002 के आसपास। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम सन 2002 में पास किया था, किस कमेटी की सिफारिश पर? तो राघवन कमेटी की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा, राघवन कमेटी की सिफारिश पर जो है, राघवन कमेटी की सिफारिश पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम पास किया गया था। जबकि प्रतिस्पर्धा आयोग कब बना? तो इसी एक्ट के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हमारा 2003 में की गई थी। 14 अगस्त 2003 में प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। प्रतिस्पर्धा जो आयोग होता है इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, बाकी 5 सदस्य होते हैं। और इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो वो माना जाता है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। और प्रतिस्पर्धा जो आयोग है हमारा, जो प्रतिस्पर्धा आयोग है हमारा, ये जो है उपभोक्ता संरक्षण करता है, उपभोक्ता मामलों संबंधी संरक्षण प्रदान करता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक वैधानिक निकाय भी है। अच्छा एक बात देखें, प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना वो 14 अगस्त नहीं 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी हमारी। तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, है ना, ये सब जो है प्रतिस्पर्धा आयोग के काम है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय है प्रतिस्पर्धा आयोग हमारा। एक दो बातें और याद रखेंगे, प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को एक बार संशोधित भी किया गया है, 2007 में इसको जो है संशोधित भी किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए अधिनियम 1971 में पारित किया गया था, तो ये बात बिल्कुल बहुत सही है। राष्ट्रीय सम्मान का अर्थ क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, भारतीय मानचित्र, अगर कोई इसका अपमान करेगा तो इसको संविधान की अवमानना मानते हुए इसको दंडित किया जाएगा। तो इसीलिए 23 दिसंबर 1971 को ये एक्ट जो है पास किया गया था हमारा। तो ये ठीक है, सी वाला हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखिएगा, विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व तक ग्लेशियरों का सही अनुक्रम चुनिए। अब इस प्रश्न की अगर बात करी जाए तो पश्चिम से पूर्व चुनना है,
इसका मतलब है सबसे जो पूर्वी ग्लेशियर है वो आप सभी को पता होना चाहिए, उसका नाम है सियाचिन। सबसे जो पूर्वी ग्लेशियर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के जब आप और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा क्या? बाल्टेरो ग्लेशियर। और फिर उसके पश्चिम में बढ़ेंगे तो बियाफो मिलेगा, फिर उसके पश्चिम में बढ़ेंगे तो हिस्पर मिलेगा, उसके पश्चिम बढ़ेंगे तो बाटुरा मिलेगा। और ये सभी ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो सियाचिन हिमनद पूर्वी काराकोरम में आपका स्थित जो है माना जाता है। इसके अलावा जो सियाचिन है, जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है हमारा, इसकी बात करें तो इसको जो है एक नाम देते हैं क्या? तो सियाचिन ग्लेशियर को जो है व्हाइट वाटर के नाम से जानते हैं, व्हाइट वाटर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं। और सियाचिन शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत सारे गुलाब। और नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। और जो सियाचिन है हमारा, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध मैदान भी है। सबसे ऊंचा टेलीफोन बूथ भी आपका सियाचिन में ही स्थित माना जाता है हमारा। ठीक है ना? तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी के सभी ग्लेशियर हमारे काराकोरम पर स्थित हैं। एक और ग्लेशियर है काराकोरम पर ही, उसका नाम है ससाइमी। तो सियाचिन, फिर बाल्टेरो, फिर बियाफो, फिर इस्पर, फिर बाटुरा, ये सभी लद्दाख में है। कहाँ पर? काराकोरम पर स्थित माने जाते हैं। इसके अलावा मैं कुछ ग्लेशियर आपको और बता देता हूँ। खतलिंग ग्लेशियर, वो भिलांगना, खतलिंग ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है और वहां से भिलांगना नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नदी निकलती है हमारी। और जो आपका सतोपत ग्लेशियर है वो वहां से अलकनंदा नदी निकलती है। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। और खड़क ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में, वहां से भागीरथी नदी निकलती है हमारी। इसके अलावा एक बात और रखेंगे, लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है, लैम्बर्ट ग्लेशियर, इसको दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है हमारा। इसके अलावा सोना पानी ग्लेशियर, सोना पानी जो ग्लेशियर है वो आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है आपका सोना पानी ग्लेशियर हमारा। कुछ ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो कुछ ग्लेशियर आपको और याद रख लेने हैं। जैसे सबसे ऊंचा ग्लेशियर सामान्य तौर पर माना जाता है किसको? वो फेदचेंको ग्लेशियर को। अब आपको बताना फेदचेंको ग्लेशियर कहाँ पड़ता है। सबसे ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है किसको? फेदचेंको को। और सियाचिन को विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर मानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई हमारी 76 किलोमीटर के आसपास है। मतलब जो उसका क्षेत्रफल है, सॉरी, सियाचिन ग्लेशियर का हमारा। और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? वो जेम ग्लेशियर है, GEM, जेम। जेम ग्लेशियर यूएसए में हमारा। जेम ग्लेशियर हमारा कहाँ पर है? यूएसए में हमारा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। एक बात आपको ये भी याद रख लेनी है। इसके अलावा लगभग जितने भी पर्वत पड़ते हैं विश्व में उसका 13%, या एक आप बात करेंगे जो पाकिस्तान में ग्लेशियर हैं, पाकिस्तान में लगभग हमारे 13% ग्लेशियर पाए जाते हैं पर्वतों पर हमारा। और नेक्स्ट अगर बात करें तो मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है, सतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड में, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में, सोना ग्लेशियर उत्तराखंड में। बाकी रालम ग्लेशियर भी उत्तराखंड में, चौड़ाबाड़ी उत्तराखंड में है, कफनी ग्लेशियर भी उत्तराखंड में स्थित है हमारा, रूपल ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, और दियामीर ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, और पुनमाह ग्लेशियर भी जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्टी ग्लेशियर हिमाचल में, बड़ा सिगड़ी हिमाचल में, पार्वती ग्लेशियर हिमाचल में, दुधोन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है हिमाचल में, मियार ग्लेशियर हिमाचल में, गेफांग ग्लेशियर हिमाचल में स्थित है। बाकी जेमो ग्लेशियर, राथोंग ग्लेशियर और लोनाक ग्लेशियर, ये तीनों ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम में पड़ते हैं। इसके अलावा बिचोम ग्लेशियर अरुणाचल में है, कांगटो ग्लेशियर ही ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना? और नेक्स्ट अगर बात करें जो है अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो उसमें लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो लंबा इनमें से ग्लेशियर है, इनमें से, तो वो कौन सा है? बियाफो है। इनमें कौन सा है? हमारा बियाफो है।
देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर लगभग हमारा 72 मीटर के आसपास है। फिर आपका आ जाता है क्या, बियाफो ग्लेशियर हमारा। फिर इसके पश्चात आ जाता है क्या, बाल्टेरो। और फिर आ जाता है हिस्पर। जो बियाफो है ये सबसे लंबा है, फिर आ जाता है हिस्पर। तो ये यहाँ पर मिल गया आपका पहली ऑप्शन में। तो जो बियाफो ग्लेशियर है ये लगभग हमारा 63 किलोमीटर है। और जो हिस्पर है हमारा, ठीक है ना, वो भी है। फिर इसके पश्चात सोना पानी ग्लेशियर आता है हमारा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना, सोना पानी ग्लेशियर। और फिर इसके पश्चात 12 सिगरी ग्लेशियर आता है, यह बड़ा सिगरी ग्लेशियर आता है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल और स्पीति में स्थित है। और द्रांग डुंग जो ग्लेशियर है ये आपका स्थित है कहाँ पर, ये आपका स्थित है लद्दाख में, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो लंबाई के अनुसार अगर क्रम देखें तो सबसे लंबा ग्लेशियर आपका वो है सियाचिन। फिर आपका आ जाता है क्या, फिर आपका आ जाता है बियाफो। फिर आपका आ जाता है बाल्टेरो। फिर आ जाता है आपका हिस्पर। फिर सोना पानी, फिर 12 सिगरी, फिर द्रांगडुंग। सियाचिन की जो लंबाई है लगभग 72 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 76 भी मिलती है। और बियाफो की 63 है, बाल्टेरो की 62 है, और हिस्पर की लगभग 61 है। ये सब पूरी पर है स्थित हमारे, ये मीटर में है 72 मीटर, सियाचिन की किलोमीटर में सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित जगहों पर विचार करें। डम्फा बाघ अभ्यारण्य ये आपका मिजोरम में स्थित है। तो जो डम्फा बाघ अभ्यारण्य है ये क्या मिजोरम में स्थित है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। डम्फा बाघ अभ्यारण्य हमारा मिजोरम में स्थित है। इसके अलावा मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान भी है। फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को जो है ब्लू माउंटेन पार्क भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, मिजोरम में है। तो फांगपुई, डम्फा ये मिजोरम में स्थित है हमारे। इसके अलावा मिजोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो फांगपुई ही है, जिसको नीला पर्वत भी कहते हैं। फांगपुई या नीला पर्वत कहते हैं, वो भी यहीं पर है। और इसमें जो एक आपका दिया गया है गुमटी, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य आपका त्रिपुरा में स्थित है, तो ये तो हो गया गलत। और ब्लू माउंटेन अभी मैंने बताया था कहाँ पर है, मिजोरम में स्थित है हमारा। तो इस प्रकार से जो है तीसरा गलत हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो डम्फा बाघ अभ्यारण्य मिजोरम में है। फांगपुई भी कहाँ पर है आपका, फांगपुई भी आपका मिजोरम में ही स्थित माना जाता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे छोटा वेद अथर्ववेद है, तो ये हो गया गलत। सबसे जो छोटा वेद माना जाता है वह सामवेद। सबसे छोटा वेद हमारा कौन सा है, तो सबसे छोटा वेद हमारा है सामवेद, ठीक है ना। इसके अलावा वज्जी पर आक्रमण हेतु बुद्ध से किसने मुलाकात की थी, तो वत्सकर ने की थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। जामनी बांध ललितपुर में पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सहारिया जनजाति भी ललितपुर में पाई जाती है। सहारिया जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, ललितपुर में ही पाई जाती है। इसके अलावा पिली या पीली बांध ये आपका बिजनौर में है। पिली या पीली बांध कहाँ पर है आपका, बिजनौर में है। बिजनौर से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बख्त खान ने भाग लिया था। और जो बिजनौर है यहाँ की जो है लकड़ी पर नक्काशी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का एक शहर है नगीना, वो लकड़ी पर नक्काशी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। बिजनौर से ही गंगा नदी का प्रवेश होता है, रामगंगा नदी का प्रवेश होता है। कहाँ से, बिजनौर से ही हमारा। और बिजनौर में कौरवी और खड़ी बोली ये बोलियां बोली जाती हैं। और यहाँ पर बुक्सा जनजाति और महीगिर जनजाति भी पाई जाती है। कहाँ पर, बिजनौर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये थे हमारे आज के सवाल। धन्यवाद।